नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग का जो इंतज़ार की घड़ी थी, इंतज़ार का जो बेला था वो समाप्त हो चुका है। जैसा कि मैंने पहली बार क्या एक दो बार इसके पहले बोला जा चुका है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीएस का वीडियो लाया जाएगा, जीके या जीएस का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, खुद ही आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैथ का वीडियो बनाइए, तो मैथ से यहाँ शुरू किया जाएगा। तो देखिए, मैथ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मैथ वही अभी पढ़ाऊँगा जो आप कहिएगा कि शुरू से नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप ये करा दीजिए वो करा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको स्क्वायर रटवाएं, अभी घन रटवाएं, वो आपका काम है रटने का, याद करने का, ठीक है। अभी देखिए, अभी लॉकडाउन तुरंत समाप्त होने वाला, तुरंत एग्जाम शुरू होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू होगा। उसके बाद आपको ये जो बिहार अग्निशमन वाला है एग्जाम, उसका शुरू होगा। रेलवे एनटीपीसी का 7th फेज का एग्जाम होगा, ग्रुप बी का एग्जाम होगा। तो मैं वैसे ही सारी वीडियोज को लेकर आऊँगा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता हो और निश्चित हो कि उससे क्वेश्चन आता हो, ठीक है। तो वही काम किया जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और मुझे भी लगे हमने जो किया है वो वाकई में कारगर साबित हुआ है। तो अभी जो पढ़ाऊँगा बस उसको ध्यान देना है। और रही बात कि अभी आप जिस अवस्था में हैं, आप जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं, जो पुराने विद्यार्थी हो चुके हैं, कंपटीशन वे भली भांति जानते हैं कि जो ट्रिकी मैथ होता है, जो ट्रिक होता है, ट्रिक जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक जो ट्रिक होता है वह उसी प्रकार है जैसे कर्ण के द्वारा ली गई विद्या थी, जो एकदम मेन समय पे जहाँ युद्ध का आपको युद्ध भूमि था, युद्ध रण क्षेत्र था, उसी रण क्षेत्र में वो विद्या क्या हुआ, कर्ण के द्वारा भूल गया। वैसे उनको श्राप मिला हुआ था। तो यही जो ट्रिक है ना, जरूरत से ज्यादा जब ट्रिक केवल जहां जाइएगा वहां ट्रिक तो वो क्या होता है, श्राप हो जाता है। आपने अभी तक अपना 10th 12th एकेडमिक तक पढ़ाई किया है, आपको क्या ये आपने पढ़ाई किया है कि बेसिक के साथ। अब आप बेसिक को छोड़ चुके हैं, लगे ट्रिक को याद करके। मैथ और साइंस रखने वाला चीज थोड़े है, मैथ और साइंस समझने वाला चीज है। तो हम लोग ट्रिक का भी यूज करेंगे, लेकिन वहीं पर जहाँ पे बेसिक से ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन बेसिक ही बहुत जगह पे काम को आसान कर देता है और वो याद रहता है, क्योंकि हमने उसको बचपन से सीखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जैसा बताऊंगा, जो बताऊंगा उस पर बस ध्यान देना है, आपके लिए मैथ का राह बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमेशा पूछता है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहेगा, हर एग्जाम में रहता है, मेनली बैंक एग्जाम में रहता है, ठीक है। एसएससी जीडी में भी रहेगा, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे एग्जामों में रहता है, ठीक है। क्या करना है कि विभिन्न संख्याओं का गुना करने के लिए आप पूछता है कि उसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो हमारा पहला चैप्टर है शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। ये कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हमने इसको चैप्टर बनाया क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। और एक एक नंबर का जो महत्व होता है, वो जो आप एग्जाम दिए रहे होंगे, जब आपका सिलेक्शन 1 नंबर 0.05 से 0.5 से छूट रहा होगा तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कि शून्यों की संख्या कैसे निकालना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए, पहला चैप्टर है शून्यों की संख्या। ये दिया गया है टाइप 1 में लिखे हैं 1 2 3, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 10 तक। ये गुना करने पाया 36,28,800। इसमें कितने शून्य है जी? इसमें शून्य आपको निकल कर आ गया 2, यही हमारा आंसर चाहिए। तो बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन देगा मल्टीप्लाई करने के लिए, कहेगा कि आप बताइए शून्य की संख्या बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कर पाइएगा 1 मिनट में, जहाँ टाइम का बाउंडेशन हो? नहीं कर पाइए। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैं बताने वाला हूँ, ट्रिक ही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों ट्रिक ऐसा अप्लाई करते हैं इसको समझाऊंगा। ट्रिक जब भी बताऊंगा उसको समझाऊंगा कि इसको क्यों अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ट्रिक वहीं जहाँ पे बोले हैं ना, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वहां पे जहाँ पे अपना बेसिक काम नहीं आएगा। बेसिक हर जगह काम आएगा, लेकिन ज़्यादा लेंदी होगा, समय लगेगा। तो ट्रिक बताऊंगा, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी बताऊंगा कि याद हो जाए, रटना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि मैथ और साइंस भी रटने का चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ों को याद करना होता है। बस जैसे फॉर्मूला याद करना होता है, बिना याद किए नहीं होगा, तो वैसी सारी चीज़ों को हम लोग याद करेंगे। ये देखिए, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना है समझिएगा, आपको बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, अंतिम संख्या को लेना है, अंतिम संख्या को लेना है, ठीक है। स्टेप सेकेंड, अंतिम संख्या को ले लिया, हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, यानी इसको हल करना है, ठीक है। अंतिम संख्या ले लिए 10। स्टेप फर्स्ट क्या करना, अंतिम संख्या लेना। स्टेप सेकेंड, यानी दूसरे बार में क्या करना है, इसको 5 से भाग देना है,
अब आपके विचार मन में आएगा कि 5 से क्यों भाग देना है, तो जी क्यों देना है मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। 5 से भाग देंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। ये जो भागफल हुआ यही बताएगा शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या 2 आ रहा है और ये 2 आ गया, आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब ये ऐसे और जगह कैसे क्या होगा, इसका और एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक स्टेप 3 भी आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 में ये आ गया, ऐसे ही निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अंतिम संख्या को पिक करना है। सेकंड में क्या करना है, 5 से भाग देना है। जो भागफल आएगा वही क्या होगा, हमारा शून्यों की संख्या होगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, अब तो कितना ले लिया जाए, चलिए 78 लेते हैं। 78 तक निकाला, इसमें बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा सबसे पहले स्टेप क्या क्या है, लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या को लेना। अंतिम संख्या क्या है जी, 78। सेकंड स्टेप क्या है, 5 से भाग देना, 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए, कितना मतलब कटेगा, 15 5 75, ठीक है। भागफल क्या आ गया, 15। आप कहिएगा कि 15 क्या हो गई, शून्यों की संख्या हो गई, नहीं, यहाँ पे एक स्टेप और चलना है। यहाँ पे जो भागफल 2 आया है, इस 2 में 5 से विभाज्य भाग लगेगा, इस 2 में 5 से भाग लगेगा, जी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, ये छोटा है। कहिएगा लगेगा दशमलव में तोड़ने, दशमलव पे नहीं जाना है, हमको सिंपल सा भाग देकर देखना है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक का पार्ट है। तो 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो 15 आया है, 15 में 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। 15 में क्या करेगा, 5 से भाग लगेगा। तो जो 15 है यहाँ पे नीचे प्लस दीजिएगा। ये जो भागफल आएगा, यहाँ पे कहने का मतलब है जो भागफल आएगा, उस भागफल में अगर 5 से भाग लगने वाला तो फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 से भाग किए, क्या आया, 3 आया। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे 3 आया, 5 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हमारा हो गया 15 3 18। ये क्या हो जाएगा, 18 शून्यों की संख्या हो जाएगी। अगर बात किया जाएगा इस क्वेश्चन में, इतना हल करने में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या क्या होगी जी, 18 होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, 18 होगी। समझ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शून्यों की संख्या 18 होगी। अगर तो हमारा यहाँ पे एक स्टेप थर्ड मिला। स्टेप थर्ड क्या मिला, स्टेप थर्ड क्या मिला, स्टेप थर्ड मिला कि जो भागफल प्राप्त होगा, जो भागफल प्राप्त होगा, अगर वह 5 से विभाजित होगा तो उसे फिर विभाजित करेंगे और अंत में, ठीक है, करेंगे। और एक लास्ट स्टेप बच जाएगा, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, उन सारे भागफलों को क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। उन सारे भागफलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही 4 स्टेप है, इस 4 स्टेप को फॉलो करना है और आपका क्या बन जाएगा, ये जैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप बताइए शून्यों की संख्या निकालिए, तो आसानी से बना दीजिएगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन के तौर पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं, उम्मीद है कि आप अब बना लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने पूरा स्टेप उतर चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 अप टू 100 कहना है कि इसमें बताइए जब इसका गुणनखंड की गुणा कीजिएगा और जो प्राप्त होगा उसमें शून्य की संख्या क्या होगी। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, अंतिम संख्या लेना। अंतिम संख्या लेंगे 100। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, उसमें 5 से भाग देना, 5 से भाग देंगे। भागफल क्या है, 20। तीसरा स्टेप है कि जो भागफल आएगा अगर 5 से विभाजित होगा तो उसमें फिर भाग देंगे, फिर भाग दिए, ये 20 आ गया, इधर नीचे 20 लिख देना है, प्लस दे देना है क्योंकि लास्ट में हमको ऐड करना है। ये जो 20 आया, 20 में फिर 5 से भाग दिए, क्या आया, 4 आया। अब यहाँ पे ये 4 लिख देना है, 4 5 से नहीं कटेगा तो भाग नहीं देंगे, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 24 हो जाएगी। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। समझ में आया। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको मात्र 2 स्टेप में सिखला दिया हूँ। अगर समझ में आ गया हो, अगर आपको बातें समझ में आई होंगी, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा।
वीडियो को शेयर करने के लिए तभी बोलेंगे जब मैं आप इसको समझा पाऊंगा कि ये 5 से ही क्यों भाग देते हैं, ठीक है, ये उस समय बोलूंगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये ऐसे क्यों होता है, ठीक है। चाहे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए देखिए, 2-3 स्टेप और जाके देख लेते हैं आपको कि कहीं दिक्कत ना। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2000। अब बताइए, आपके सामने 2000 आ गया। अभी तो संभव है कभी भी गुना करके लिखना, नहीं संभव है, लेकिन आज के बाद से आपके लिए हर ये ऐसा क्वेश्चन संभव होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अंतिम संख्या है उसको सट दे पकड़ना है और फट दे 5 से धोकर उसको लपिया देना है। तो देखिए 5 चौका 20, ये क्या आएगा 400 आएगा। जो भागफल आएगा उसको क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। फिर ये जो भागफल ये 5 से विभाजित करना, फिर इसमें भाग करेंगे। 400 भागा 5, ये कटेगा 80, जी कट गया, ये 80 जोड़ देंगे, ये 80 फिर कटने वाला है 5 से, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें भाग करेंगे, ये चलते रहेगा जब तक कटने वाला होगा। तो ये किसमें कटेगा 16, यहाँ पे क्या करेंगे 16 डाल देंगे। 16 फिर कटेगा जी 16 कटेगा 5 से, 5 3 15, तो ये 3 डाल देंगे। क्या 3 5 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस रुक जाएगा। आंसर क्या होगा 6 3 9 0 0 0 9 3 1 8 1 9, अच्छा 499। यानी इसको गुना करने पर टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी 4999। क्या करना है, बस याद रखना है कि सबसे पहले आपको अंतिम संख्या पकड़ना है, उसमें सेकेंड स्टेप में 5 से भाग करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है कि अगर जो भागफल आता है अगर वो 5 से कटने वाला है तो उसको तब तक कटाते रहना है जब तक वो विभाजित होने के लायक हो। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इसीलिए लिखे उन सारे भागफलों को जोड़ देंगे। सारे भागफल 480 16 3, इन सारों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा आपको शून्यों की संख्या। अगर ये भी समझ में आया हो तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। थोड़ा आप इस हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्टेप 4 पे अब आइए, देखिए ध्यान दीजिएगा। थोड़ा वीडियो का लेंथ कितना हो रहा है, जानते हैं नेट का बड़ी समस्या है। ये देखिए, मान लीजिए कोई नंबर आपका x है, कोई नंबर है आपका ये x है, ठीक है। x में जब 10 से गुना कीजिएगा, x में जब 10 से गुना कीजिएगा तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। x में जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 2, यही ना 100 2 आता। वहीं जब आप x में 1000 से गुना कीजिएगा तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 3। यानी कहने का मतलब हम देख रहे हैं 10 का ये स्क्वायर है तो 2 आया, ये 10 का क्यूब है तो ये क्या आया 3 आया। यानी 10 ही ऐसा नंबर है जिसे गुना करने पर उसमें शून्य आपको मिल रहा है, ठीक है। 10 ही एक ऐसा नंबर है जिसे गुना करने पर क्या आ रहा है, उसमें शून्यों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है। एक बार 10 से गुना किए तो 1, 2 बार किए तो 2, 3 बार गुना किए तो 3 आया, ठीक है। आप इस पे कुछ भी रख सकते हैं, 3 4 या 5 जो भी रख लीजिए, ठीक है। यानी जितना आप 10 से गुना कीजिएगा वो शून्यों की संख्या बढ़ाती जाएगी, ठीक है। यानी ये 10 ही है जो क्या कर रहा है, शून्यों की संख्या को राइज करता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 ही है जो क्या कर रहा है, शून्यों की संख्या को राइज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 10 पर ही शून्य की संख्या निर्भर कर रही है, 10 पर ही शून्य की संख्या निर्भर कर रही है। तो आइए एक चीज देखते हैं, ये जो 10 होता है ये किस पर निर्भर करता है, 2 और 5 पर निर्भर करता है। ये 10 किस पर निर्भर करता है, 2 और 5 पर निर्भर करता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या है, x गुने 10 का पावर क्यूब, शून्य कितना है 10, यानी 10 का पावर क्यूब है। तो ऐसे 10 का 3 पेयर होगा, 2 5 2 5, ठीक है। ये 2 5 शून्यों की संख्या किस पर निर्भर की, 2 पर, सॉरी शून्यों की संख्या पहले किस पर निर्भर की 10 पर, और 10 किस पर निर्भर करता है 2 और 5 पर। यहाँ तक बात समझ में आया। हमने क्या बोला कि किसी भी
संख्या में गुना करने पर 10 ऐसा संख्या है जिसे गुना करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो चैप्टर है वो गुना करने पे शून्य की संख्या बताना है। तो गुना करने पे जब 10 से गुना करते हैं तो ही शून्य की संख्या में बढ़ोतरी होगी, केवल आप 5 कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो 10 से गुना करने पर शून्यों की संख्या बढ़ोतरी होती है। तो ये जो 10 है, ये 10 किस पे निर्भर करते हैं? ये 10 निर्भर करते हैं 2 और 5 पर। ये 10 किस पे निर्भर करते हैं? 2 और 5 पर, 2 और 5 पर। इसमें देखिएगा 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 2 कितना बार है? 3 बार। और 5 कितना बार है? 3 बार। इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं ना कि 1 गुना 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, ठीक है। तो ये जो पावर आया, ये जो पावर आया, ये देखना ना 3, यही ना 3 दे दे रहा है शून्यों की संख्या, ठीक है। जैसे चलिए अब यहाँ पे आप तो यहाँ तक समझ गए कि शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करता है? 10 पर। और 10 निर्भर किस पे करता है? 2 और 5 पर। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ से आपके लिए एक और चीज ला रहा हूँ, प्यारा सा, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्या है कि जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2 का पावर 3 और 5 का पावर 5। बताइए इसमें कितने शून्यों की संख्या होगी? इसमें कितने शून्यों की संख्या होगी? अगर किसी n में गुना किया करना है, n संख्या में, या यही संख्या है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए हमने क्या पढ़ा अभी कि शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करती है? 10 पर। और 10 किस पे निर्भर करते हैं? 2 और 5 पर। तो 2 और 5 पे क्यों निर्भर करते हैं? क्योंकि ये 2 और 5 से जब गुना किया जाएगा तो 10 आएगा। 2 और 5 से गुना किया जाएगा तो 10 आएगा। तो इसमें कितने ऐसे 2 और 5 के पेयर हैं जो गुना करने पर 10 ला देंगे? तो 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2, 1 2 से 5 यहाँ गया, 1 2 से 5 यहाँ गया, 1 2 से 5 यहाँ गया। इसका 2 के लिए पेयर मिल पाता है? नहीं मिल पाता। क्या ये शून्यों की संख्या में वृद्धि करेगा? जी नहीं करेगा, शून्यों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पेयर मिला? 3 पेयर मिला। 1 2 3, 3 पेयर मिला। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? शून्यों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी? 3, क्योंकि 3 पेयर मिला। 3 ही पेयर मिल के 10 गुना 10 गुना 10 करेगा, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1000 हो जाएगा वहां पर। तो चलिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि आप देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं? देख चुके हैं ये कि इन दोनों में जो छोटा पावर था वही शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ से एक और चीज सीख लेंगे। जैसे 2 का पावर लेते हैं आपको 200, 5 का पावर लेते हैं 121। अब बताइए, आप यहाँ से बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 121 होगी। क्यों? क्योंकि 121 यहाँ पे है और 121 का ही यहाँ से पेयर मिलेगा, और जो बाकी बच जाएगा आपको, ठीक है, 79, वो क्या हो जाएगा? छट जाएगा, क्योंकि उसके पास 5 नहीं रहेगा। तो जो 5 नहीं रहेगा तो 10 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा तो शून्य की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि जिसकी घात कम होती है वही शून्यों की संख्या निर्धारित करती है। वही शून्यों की संख्या क्या करती है? निर्धारित करती है, ठीक है, निर्धारित करती है। क्योंकि हमने इसलिए बताया है, यहाँ से 2 और 5 से बता सकते थे, ये भी जरूरी था बताने के लिए, क्योंकि अब देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा। हमने आपको लिया था यहाँ पर, क्या लिया था? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बातों को। क्या लिया था? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। आइए देखिए, 1 गुना 1, इसको तोड़ दें, 2 गुना 1, 3 गुना 1, पॉसिबल 2 और 5 के फॉर्म में। ये 4 को तोड़िएगा, 2 गुना 2 होगा। ये 1 को तोड़े, ये 2 को तोड़े, ये 3 को तोड़े, ये 4 को तोड़े, ये 5 को तोड़े, ये 6 को तोड़े, 2 3 6, ये 7 को तोड़े, ये 8 को तोड़ दिए जी, ये 9 को तोड़ दिए, और ये फिर से 10 को तोड़ी, 2 5 10।
इसमें देखिए, इसमें 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार आया, और 5 कितना बार है, 5 2 बार है। तो बताइए इसमें जो 5 होगा, इसमें जो 0 होगा वो किस पे निर्भर करेगा, कम वाले पे। तो यहाँ से आप लिख देंगे 2, यहाँ से आप लिख दिया ना 2, यहाँ से आपने क्या किया 2 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया है, यही ना देखें, ये जो आप निकाले थे इसका आंसर आया था 36,28,800, 36,28,800। इसमें कितना 0 आया था जी, हमने बताया था कितना 0 आया था, 2 आया था। और यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में तोड़ने पर जो कम पावर होगा वही देगा। तो ये कम पावर किसका हुआ है, 5 का हुआ है, इसीलिए हम लोग 5 से भाग देते हैं, ना कि 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 का पावर ज्यादा है तो 2 डिसाइडिंग नहीं रहेगा, 5 डिसाइडिंग रहेगा, इसलिए 5 से भाग देंगे। अब वो भाग ही क्यों देते हैं, ये देखने के लिए कि इसमें कम से कम कितना 5 है। इसमें कम से कम 2 5 था, तो 5 से भाग दिया तो 2 5 2 बार में कट गया है, इसीलिए शून्यों की संख्या क्या आ गई है, 2 आ गई है। ये देखा जाए कम से कम इसमें कितना 5 है, इसीलिए 5 से भाग दिया जाता है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि आखिर 5 से ही भाग क्यों देते हैं। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, मैंने बस आपको इसका प्रूफ बताया है कि आखिर 5 से भाग क्यों दिया जाता है। जिसको समझ में नहीं आया होगा टेंशन का कोई बात नहीं है, फिर से बैठ जाके वीडियो को देख लेगा, ठीक है। और ये ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका काम नहीं है, काम बस उसका है स्टेप 1 2 3 और 4 का। लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसको समझने से आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में ट्रिक वही रहेगा। लेकिन आप समझे रहिएगा चीज़ों को, तो कहाँ 2 से कहाँ 5 से भाग करना है और कहाँ कैसे क्या करना है, आप इस चीज़ को समझिएगा, बना लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। इसलिए चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझे तो फिर से बैठ जाइए और फिर से वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही बढ़िया से मैं समझा चुका हूँ। एक बार 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, और समझ में आने के बाद आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी उत्साह चौगुने वृद्धि के चौगुने दर से बढ़े, और मैं एकदम उत्साह के साथ इस गर्मी में पसीने से लथपथ रहूं और काम करते रहूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था टाइप 1। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को बताना है घर से होमवर्क करके कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। ये आपका सीरीज है, इसमें बताना है शून्यों की संख्या क्या होगी। आप क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए अब एक टाइप 2 पढ़ लेते हैं। आज टाइप 2 ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 ये आपके सामने है, 2 का 2 4 6 8 10 मान के चलिए 100। बताइए इसको कैसे निकालिएगा, इसको कैसे निकालिएगा। अगर आप समझे हुए हैं, आप रटे हुए नहीं है ट्रिक को, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, तो देखिए करना कुछ नहीं है। क्या करना है जी, देखिए इस 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 2 गुना 4, 2 गुना 50, ठीक है, ठीक है ना जी। इस तरह शुरुआत करके आप क्या लिख दीजिएगा, 50 तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसने जो आपको लिखा है, ये जो आपने लिखा है 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, 2 गुना 50, इसमें से कुछ आपको कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, तो देख के बताइए कि क्या आपको कॉमन निकल रहा है। तो देखिए इस सब में 2 शामिल है, इस सब में 2 शामिल है। 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 में 4 बार, यहाँ तक आते आते 100 को से ना तो 50 बार, यानी 2 कितना बार है, 50 बार है। 2 कितना बार है, 50 बार है। और ये बच जाएगा क्या, जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा 1 2 3 4 और फिर 50। चलिए
आपके सामने आ गया। जो आपने पढ़ा था लगातार नंबर का शून्य निकालने, शून्यों की संख्या निकालने के लिए वो आ गया। अब देखिए इस 2 से हमको मतलब है, इस 2 से हमको मतलब नहीं है, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? इस 5 से मतलब है, सॉरी इस अंतिम संख्या वाले से मतलब है। तो 50 लीजिए, 50 में क्या कीजिए 5 से भाग कीजिए, क्या आएगा 10 आएगा। 10 लीजिए, 10 कटने वाला है जी, कटने वाला है। 10 में क्या कीजिए 5 से भाग कीजिए, 2 आएगा। 10 + 2 क्या हो जाएगा 12। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी जी 12 हो जाएगी। कोई दिक्कत? शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। समझना है, बस इसको तोड़ देना है। तोड़कर ये 2 1 2 3 4 5 50 बार 2 गुना हुआ है तो 2 का पावर 50, इसको छांट लेंगे। और ये 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 यहाँ से 4 यहाँ से 5 यहाँ से 6, यानी आखिरी कहाँ तक आएगा 50 तक आएगा। और ये कैसा सीक्वेंस बनेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 50, यही सीक्वेंस बनेगा। जब ये सीक्वेंस बनेगा 1 से 50 तक तो आपको डायरेक्ट नंबर मिल गया। डायरेक्ट नंबर मिल गया तो यहाँ से तो आप सीख भी किए हैं स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 से क्या करना है। ये 2 का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 का कोई काम नहीं है। यहाँ पे 2 गुना 5 का पुराता तो यहाँ पे काम आता है। ये अकेले 2 क्या कर सकता है? अकेले 2 कुछ नहीं कर सकता है। जब इसके साथ 5 होगा तो ही ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि जो शून्य होता है, शून्य की संख्या होता है, किस पर निर्भर करता है 10 पर। 10 किस पर निर्भर करता है 2 और 5 पर। तो यहाँ पे तो 2 है लेकिन 5 नहीं, इसीलिए इसका कोई एप्लीकेबल, कोई यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्या एग्जाम्पल लेते हैं जी? एग्जाम्पल लेते हैं 3 का 6 9 12 15 300। बताइए इसको कैसे बनेगा? कोई नहीं जी, आसानी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, कैसे बनाएंगे। इसको ऐसे बनाएंगे जी, 3 गुना 1 3 गुना 2 3 गुना 3। हम क्या लिख रहे हैं? इन सब के बीच में गुना है, क्या लिख रहे हैं? 3 गुना 1 3 गुना 2 3 गुना 3, इसी को तोड़ रहे हैं 3 गुना 4। इसको क्या तोड़ेंगे 3 गुना 100। ठीक है, 3 गुना 100 यही ना टूट रहा है, यही टूट रहा है। तो ये टूट रहा है तो इसमें देखिए 1 2 3 4 लगातार 100 नंबर आ गया। तो आप बताइए यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 3 का पावर 100 कितना बार है 100 बार। और क्या हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक 100 तक। और 100 तक हम लोग निकाल के देख चुके हैं, इसका निकाल के देख चुके हैं। निकाल के देखिएगा क्या आएगा, शून्यों की संख्या 24 आएगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, बता दें डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए आइए, एक एग्जाम्पल हमने लिया 4 8 12 16 20 400। ठीक है, हमने लिया। अब देखिए आपको इस सब को तोड़ना नहीं है, आखिरी वाले को तोड़ना है। आखिरी वाले को तोड़िए 4 के टर्म में, 4 के टर्म में तोड़िए, कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा जी 100। ठीक है, तो ये 4 कहाँ है चला आएगा, सब में 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 का पावर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 का पावर क्या हो जाएगा 100। और इधर क्या बच जाएगा 1 2 3 4 से लेकर 100 तक। ये पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं था, बस आखिरी को तोड़िए। जो यहाँ पे अंतिम संख्या आएगा वहीं इसका पावर हो जाएगा, वहीं इसका पावर होगा, वहीं यहाँ पे अंतिम संख्या होगा। जो यहाँ पे अंतिम संख्या आएगा वहीं इसका पावर होगा, वहीं अंतिम संख्या होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो अंतिम संख्या आया सब बस ये काम करना है, आखिरी वाले को तोड़ना है। जो शुरू वाला रहेगा उससे आखिरी वाले को तोड़ना है, जो शुरू वाला रहेगा उसके हिसाब से आखिरी वाले को तोड़ना है। 100 आएगा, यहाँ पे 100 का कीजिएगा, क्या आ जाएगा जी आपका, यहाँ पे भी शून्यों की संख्या कितनी आएगी 24 आएगी। ठीक है, तो आपके लिए कुछ होमवर्क दे दिया जाए। होमवर्क दे दिया जाए आपको। एक होमवर्क हो रहा, एक होमवर्क ये आपके लिए, लीजिए क्वेश्चन। बताना इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। और आपको ये है एक इसमें बताना शून्य की संख्या क्या होगी। एक आपके लिए ये है,
इसमें बताना है शून्य की संख्या क्या होगी। एक आपके लिए होमवर्क किया है। आपके लिए 4 होमवर्क है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किनका क्या होगा। जिनका आंसर सही होगा उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स।